नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2020 यानी संपूर्ण साल के 30 प्रमुख प्रश्न जो एग्जाम में इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड करेंगे, यह 30 प्रश्न 2020 पूरे साल के निचोड़ रहेंगे। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखिएगा। हर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर सुपर फास्ट में तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बिना रुके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी ईसी बोले तो यहां पर इलेक्शन कमीशन के रूप में यहां पर कार्यभार संभाला है। तो हम कह सकते हैं कि राजीव कुमार, शोभना पटनायक, अनिल कुमार, सामंत, गोयल। तो आंसर जाएगा राजीव कुमार के साथ। इसके साथ ही साथ अतिरिक्त जानकारी में दे देता हूं कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 यह कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है, वह क्या थे? केशवानंद भारती आपने खूब सुना होगा। ये वही केशवानंद भारती हैं जहां पर आप भारतीय संविधान का जिक्र करते हो, भारतीय संविधान में इनका जिक्र पाया जाता है। केशवानंद बनाम ये, केशवानंद बनाम वो, है ना, संशोधन के रूप में। तो आप क्या मानते हो इनको? अभी उनका निधन हुआ है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि ये तो बहुत पुराने होंगे। नहीं, 2020 तक ये जिंदा है। और याद रखिएगा 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। कोरियोग्राफर, आध्यात्मिक नेता, फिल्म निर्माता, अभिनेता। आंसर जाएगा नेता के साथ आध्यात्मिक नेता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा के लिए ट्रेंड करेगा। हर साल इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है और हर साल एग्जाम में आपके हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दिनेश बुगरा है, डेविड एडविन बरो की बात करेंगे, ग्रेवियल एनवर की बात करें, उपेंद्र रंधावा की बात करें तो मैं कहूंगा कि एटन बरो जो आपके हैं, डेविड एटन बरो, मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिना रुके हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA, अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात करें तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल, अनिल जैन, अनिल धूपर, प्रवीण महाजन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2 के साथ, अनिल जैन के साथ। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ भारत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अगर आपको जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर बिना रुके, बिना समय गवाए हुए क्वेश्चंस का धुआं किया जाता है। इसलिए हर बहन, हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वाकई में अगर आप एक सरकारी सीट प्राप्त करना चाहते हैं, चाहती हैं। भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगर हम बात करें, पोखरियाल निशंक ने ही अभी नई शिक्षा नीति को जारी करने में यहां पर योगदान दिया है। आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस देश द्वारा हाल ही में होप नामक अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया गया? अगर बात करें होप, क्वेश्चन में यह आए कि होप क्या है, तो एक क्या है? एक मिशन है। एक क्या है? एक मिशन है। और किसने किया है होप नामक अपना पहला मार्स मिशन जो है? यहां पर रूस, चीन, भारत या फिर संयुक्त अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो आंसर जाएगा डी के साथ। बहुत ज्यादा ट्रेंड करेगा इस बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। यह बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बुक का शीर्षक है इंडिया। ये बुक का शीर्षक है इंडिया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये इस बुक का शीर्षक है इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, चेतन भगत, कुशवंत सिंह। तो आंसर जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के खेल मंत्री का नाम क्या है जो वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री हैं? रामनाथ कोविंद बिल्कुल नहीं, वेंकैया नायडू बिल्कुल नहीं, नारायण वत्रा बिल्कुल नहीं। तो आंसर जाएगा किरण रिजिजू के साथ। ऑप्शन नंबर हम 4 को लॉक करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं। आंसर जाएगा, हम 4 को लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष होगा? कार्यवाहक अध्यक्ष होगा का मतलब है कि यहां पर हो चुका है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तपन कुमार दास, राजेंद्र सिंह। तो आंसर जाएगा भैया ज्ञानेंद्रो के साथ, यानी निगोम बाम के साथ। यह हॉकी इंडिया से है। और नरेंद्र बत्रा की बात करें, ये ओलंपिक संघ से है। आंसर जाएगा फिलहाल एक के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
इसरो की बात करें मुख्यालय, आप बेंगलुरु की बात करते हो, कर्नाटक की राजधानी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ने डॉट डॉट के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। यहां पर अगर क्वेश्चन में बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के, जर्मनी के, ब्राजील के या फिर जापान के, तो भारतीय जो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित है, यहां पर अगर बात करी जाए कि किसके साथ की बात करें, मतलब कहां पर लॉन्च किया है, तो मैं कह सकता हूं कि आंसर जाएगा भाई ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल हम कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस हम प्रत्येक साल मनाते हैं दोस्तों 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई। आप आंसर करोगे कि भैया आंसर जाएगा डी के साथ। क्या हो जाएगा? डी हम लॉक करेंगे। 11 जुलाई को हम प्रत्येक साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, पॉपुलेशन डे याद रखेंगे। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2020 में यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? योगाविद गिवरस की बात करें, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ। अगर हम यहां पर आंसर की बात करें, योगा फॉर हेल्थ यहां पर भी है और यहां थोड़ा सा बड़ा है स्टेटमेंट। थीम की बात करें तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि योगा एट होम इसलिए दिया गया, कोरोना महामारी चल रही है और सारे काम घर से ही हो रहे हैं, चाहे ऑनलाइन वर्क हो, चाहे कोई भी ऐसा वर्क हो, चाहे कोई भी टीचिंग सिस्टम हो, आप सभी ने देखा पूरे साल। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बनेगा कि योगा दिवस की थीम चलो हमने जान ली। योग दिवस हम कब मनाते हैं प्रत्येक साल? 18 जून को हम क्या योग दिवस मनाते हैं? बिल्कुल नहीं मनाते। 19 जून को नहीं मनाते हैं, बिल्कुल नहीं। 20 जून को नहीं मनाते हैं। प्रत्येक साल हम 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें भारत का ही योगदान है, जिसको हर साल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अन्नपूर्णा योजना पहल किसने शुरू की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? अन्नपूर्णा योजना दोस्तों अगर बात करें तो आंसर जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है, याद रखेंगे। यहां पर पुराना बंदरगाह भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 15वां, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सौरकरण छोड़ो, इसको मारो गोली। हमें यह बताओ कि ये कोणार्क मंदिर कहां पर है? जहां कोणार्क मंदिर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपके दो क्वेश्चन यहां, मतलब एक आपके निशाने से क्या हो गया, सारे कहीं ना कहीं सारे जो है, सारी जो है जितनी भी क्षमताएं थी आपकी वो क्लियर हो गई। हम कह सकते हैं कि भाई आपको अगर ये कोणार्क मंदिर पता है ना, तो उसमें कोणार्क शहर भी आ जाएगा, उसमें सूर्य मंदिर भी आ जाएगा, उसमें पूर्ण सौरकरण भी आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अगर सूर्य मंदिर उड़ीसा में है तो सारी चीजें वहीं पर होंगी ना, महाराष्ट्र में तो होंगी ना, नहीं जाके पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड में तो होंगी नहीं। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर के साथ जाएगा, है ना, भुवनेश्वर के साथ जाएगा, और आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 16 नंबर की बात करें, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार और सूचना जो है सोसाइटी, इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम उस डे को हम कब मनाते हैं? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ, 14 मई के साथ। कोई मुझे बताएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम कब मनाते हैं? आपको इसी मंथ में, यानी मई वाला जो है, इसी क्राइटेरिया में मिलेगा। हम आपको हिंट देते हैं, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सीबीएसई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार, मनोज आहूजा, राधाकृष्ण माथुर, श्री के सेनापति। सीबीएसई के निदेशक की बात अगर हम करें तो आप याद रखिएगा, हमारे जो राइट आंसर जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। मनोज आहूजा वर्तमान में सीबीएसई के नए निदेशक हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। रियलिटी है ये। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 मई को, 4 मई को, 6 मई को या फिर 3 मई को? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो आप यही कहोगे कि हम हर साल 3 मई को क्या मनाते हैं? प्रत्येक साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, बड़ा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूक फैलाने का काम करती हैं? अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर, भारत की एकमात्र अभिनेत्री है जो WHO के साथ मिलकर भारतीयों को जागरूक कर रही है, विश्व को जागरूक कर रही, वो है
प्रियंका चोपड़ा के साथ। आंसर जाएगा किसके साथ? आंसर जाएगा सी के साथ, हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व जल दिवस 2020 यानी 2020 की थीम क्या है? वर्ल्ड एंड वर्ल्ड क्लीन, वाटर एंड पॉल्यूशन चेंज, वाटर एंड सेंट्रल कैश, और यहां पर वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि आंसर हो सकता है क्या? देखिए, अगर हम बात करें यहां पर वाटर डे की बात करें, वो भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं। विश्व जल दिवस अगर मनाया गया है उस दिन को, तो उसकी थीम भी होगी। जिस तरीके से हमने योगा दिवस 21 जून को मनाया, योगा दिवस की थीम जानी थी ऊपर, ऐसे ही अगर हम 20वें नंबर की बात करें तो 20वें नंबर का आंसर जो जाएगा वो फोर्थ के साथ जाएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन की बात करें, विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? अगर विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस की बात करें तो 19 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। तो हमने आप सभी से कहा है कि 22 मार्च को हम, ये तो करंट का क्वेश्चन है, मैंने तो एनवायरमेंट में अच्छे से पढ़ा है। 22 मार्च की जल दिवस की मैंने थीम भी आपको बताई कि थीम क्या होगी। थीम दोस्तों होगी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, आंसर जाएगा 22 मार्च के साथ। 22 मार्च को हम कहेंगे क्या? 22 मार्च को जल दिवस कहेंगे। एक महीना जोड़ दो, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, एक महीना और जोड़ दो, 22 मई जो है जैव विविधता दिवस, यानी जल दिवस, पृथ्वी दिवस और बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा डी के साथ। 22 नंबर की बात करें, विश्व स्तर पर विश्व मौसम दिवस हम कब मनाते हैं? मार्च से क्वेश्चन था एक्चुअल में, तो मार्च से मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन ले लिया क्योंकि करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व स्तर पर विश्व मौसम दिवस अभी जो है मनाया गया है, इसी साल मनाया गया है। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर बात करें विश्व स्तर पर मौसम दिवस की बात करें तो 23 मार्च को हम प्रत्येक साल मौसम दिवस मनाते हैं। आंसर जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी बोले तो कैग को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की गई है तो इनका नाम क्या है? नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, इनका नाम आपको बताना है। गिरीश चंद्र मुर्मू है, योगी आदित्यनाथ हैं, राधा कृष्ण माथुर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर चला जाएगा यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ। ऑप्शन नंबर हम किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को मारेंगे, यानी ए हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें 24, जो बहुत जबरदस्त है। नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। केरल राज्य ने कर दिया है, उत्तराखंड ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है या फिर राजस्थान ने किया है। नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने वाला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, जिसकी राजधानी 2 है, देहरादून है, और एक नई राजधानी बनी है जिसका नाम है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण के साथ जाएगी, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में आ सकता है कि उत्तराखंड की नई राजधानी क्या है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? विनोद कुमार यादव, योगी आदित्यनाथ, राधा कृष्ण माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है दोस्तों विनोद कुमार यादव के साथ। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, फिर से बनाए गए हैं, पुराने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? मतलब भारत के खुशहाल देशों में सबसे खुशहाल देश कौन सा है और भारत खुशहाल देश में कितने नंबर पर आता है, ये आपको बताना है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को यह पता है कि सबसे पहला नंबर किसका है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, यही आपके लिए होमवर्क है कि सबसे पहला नंबर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किसका है। खैर यहां पर भारत से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। निचोड़ है ये 2020 का। 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखिएगा 131वीं जो मार रहे हैं बच्चे, वो क्या है? गलत है, 144वीं है। आंसर जाएगा ए के साथ। क्लियर हुआ? यानी खुशहाल देशों में भारत 144वें नंबर पर है। 27 आपसे करा है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार एनसीईआरटी के निदेशक हैं, नारायण देशमुख हैं, राधा कृष्ण माथुर हैं या फिर श्री के सेनापति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आप आंसर करोगे किसके साथ? श्री के सेनापति वर्तमान समय में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार ने मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम एक जारी किया था। अभी आप सभी जानते हो कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी भारत में कुछ दिनों पहले, और यह ट्रंप आयोजित हुआ था जिसमें बहुत सारे भीड़ हुई थी। आपने देखा कि ट्रंप ने आगरा गए, दिल्ली गए, स्कूलों का जायजा लिया। तो मैं कह सकता हूं कि अपनी पत्नी की बात करें मेलेनिया के साथ, और वहां पर आए और भारत में कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ एक कार्यक्रम करा जिसको ट्रंप और मोदी कार्यक्रम बोला गया। ट्रंप नमस्ते ट्रंप। क्लियर? यह आयोजित हुआ हम कह सकते हैं मोटेरा स्टेडियम में। यह मोटेरा स्टेडियम कहां पर है? यह मोटेरा स्टेडियम है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात राज्य में है। मैं कह सकता हूं कि भाई कहां पर है? गुजरात की बात करेंगे तो आंसर जाएगा भाई डी के साथ। आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। तो हम डी को लॉक करेंगे। कोई समस्या बताओ? कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 29।
भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच में 49वां सीमा समन्वय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। मतलब बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में सीमा सुरक्षा बल यानी उनकी आर्मी हमारी आर्मी, उनके सैनिक हमारे सैनिक, उनके और सैनिक हमारे सैनिक के बीच में एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। मुंबई में हुआ है क्या, न्यू दिल्ली में हुआ है, ढाका में हुआ है, फिर चेन्नई में हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें या तो भारत में होगा या तो बांग्लादेश में होगा, क्योंकि सेनाएं दोनों के बीच की है। अगर हम 29 नंबर की बात करें तो आंसर किसके साथ जाएगा, 29 नंबर में ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, न्यू दिल्ली के साथ जाएगा। और याद रखिएगा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल ढाका हो जाएगी। और यहां पर करेंसी की अगर हम बात करें, मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, उन दो भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइएगा, उन दो भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइएगा जिन्होंने हाल ही में जारी विजडन की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द दशक में शामिल किया है। जवाब दें, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आप कहोगे कि उन दो भारतीय क्रिकेटरों का नाम आपको बताना है जो T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द दशक में शामिल किया गया है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल और जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और कुलदीप यादव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा भाई ए के साथ, विराट कोहली हमेशा रहेंगे। आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा जसप्रीत बुमराह के साथ। क्लियर हुआ, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लॉक करेंगे, नॉट कुलदीप यादव। तो दोस्तों ये वीडियो के 30 क्वेश्चन निचोड़ हैं, आप इनको 3 से 4 बार देखें। हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 बार देखेंगे, इससे आपका पेपर बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और जनवरी से दिसंबर तक की और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, पूरे दिन जीके का डोज प्राप्त करने के लिए, सुपर फास्ट वीडियो के लिए ही ये चैनल बना है। मतलब कम समय में ज्यादा नॉलेज, सुपर फास्ट, बिना रुके, बिना बकवास। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है, मुझे भी पता है आपके पास बहुत कम समय होता है, मेरे पास भी समय की कमी है। हम इसलिए चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा आपके दिमाग में, आपके माइंड में नॉलेज को टचअप कराएं। इसलिए हर बहन हर भाई के परिवारों, माता पिता को जय हिंद। आप एक बेहतर ब्रिलियंट बच्चे हैं, हर बहन हर भाई बहुत ज्यादा यूनिक है। ये ना समझे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा कि आप यूनिक नहीं है, बिल्कुल यूनिक है। समय खराब हो सकता है, आप नहीं खराब है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक होगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें फ्री में PDF को प्राप्त करने के लिए। और लाइक को जरूर प्रेस करें। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोककर जय महाकाल, सभी को राधे कृष्णा।